राधे कृष्णा। मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे कलेक्शंस जो सारे डिज़ाइन हैं इनमें। सूट, ब्लाउज, स्लीव्स, पैंट, ड्रेसेस भी हैं, कुछ स्कर्ट वगैरह, जैसे लहंगा है, सूट, फ्रॉक सूट है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक ही वीडियो में, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप चाहो तो भले ही आप स्किप कर करके देख सकते हो, काट काट के देख सकते हो इसे। आप चाहो तो लगातार भी देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ सेकंड में मिलेंगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कुछ चीज़ें मैंने ली हैं इंस्टा से या फिर यूट्यूब से, और कुछ चीज़ें मैंने खुद से भी बनाई हैं। क्योंकि जो लोगों ने बनाई हैं, किसी और ने बनाई हैं, उनकी भी मैं तहे दिल से उतना ही इज्जत करती हूँ। क्योंकि उनकी हाथों में इतनी कारीगरी, इतना अच्छा काम किया है कि मुझे पसंद आया। और जो मैंने बनाई है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस लायक हूँ कि मैं इतना कर पाती हूँ। और मैं अपने बारे में तो क्या ही कहूँ। लोग सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने सीखा है, उनमें सीखने का हुनर है। उन्हें भगवान ने बहुत अच्छा दिया है कि उनमें सीखने का हुनर है। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है। मेरा क्या है कि मैंने कहीं सिलाई सीखी नहीं है। सही वजह मेरी ये है कि मैंने सीखा नहीं है कहीं, मुझे खुद से ही जन्म से ही आती है। या तो ये कह लो मुझे जन्म से आती है, या फिर मेरे को रुचि थी, ये कह लो। क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं सीखी है, और यही हकीकत है। मैं जब बहुत छोटी थी, करीब 6 साल की सी होंगी, 5 या 6 साल की ही थी, मेरा जब भाई हुआ था छोटा, और मैंने उसके लिए शर्ट बना दी थी। तो बस मुझे तब से मुझे याद भी नहीं कि मैंने कैसे वो शर्ट बना दी थी, क्या था। मैंने तो उससे पहले कभी मशीन चलाई ही नहीं थी। अचानक से कैसे चलाई और क्या बना दिया, क्या कर दिया, मुझे तो ये पता ही नहीं चला था। तो सब कहने लगे इसे पता नहीं कैसे आती है और क्या है, जो भी है। मुझे अच्छा लगा था कि मैं बताऊँ, मुझे भी मशीन चलानी आती है। मैं इतनी छोटी हूँ, सब लोग इतना बड़े बड़े होके सीखते हैं और मुझे भी आती है। और पता नहीं क्यों मैं फिर छुप छुप के सिलाई करने लगी। मतलब ऐसे है कि थोड़ा सा मशीन कहीं रखी देखी और कुछ भी काटा, कुछ भी सिल दिया। ऐसा मेरे साथ होने लगा था। तो कुछ तो डांट भी पड़ती थी कि ये क्यों काट दिया, ये कपड़ा क्यों ख़राब कर दिया। और कुछ को कभी कभी खुशी भी होती थी। तो ऐसा था मेरे साथ। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ी होती गई तो मैंने मेरी जो फ़्रॉक थी, मैंने उनके घेरे में से अपने लिए कुर्ते बनाने शुरू कर दिए। इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मतलब मैं सूट पहनने लायक हो गई थी, लेकिन जैसे मेरी फ़्रॉक थी, मुझे फ़्रॉक पसंद नहीं आ रही है, तो मैंने उसमें से कुर्ता बना दिया घेरे में से। मेरा ये हो गया था कि मुझे, और घर मम्मी ने बोला कि ऐसा क्यों किया, तो बोल दिया फ़्रॉक मुझे पसंद नहीं थी, मुझे कुर्ता पहनना था, तो बना दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उल्टे सीधे बनते थे, बहुत अच्छे बनते थे। मुझे आज भी वो चीज़ें बहुत याद आती हैं कि काश वो कपड़े मेरे पास होते और मैं उन्हें पहन भी पाती। हालांकि वो मेरे पास अब तो नहीं है, ना तो मेरे पास हैं, और ना ही वो मुझे आते, ना ही मैं पहन पाती, क्योंकि वो बच्चे के थे और मैं बड़ी हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से ले जाते थे मुझसे। और पहले इतना फ़ोन वगैरह और ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वो यादें संजोई भी नहीं जा सकती हैं, सिर्फ दिमाग में ही चलती हैं। तो ये मुझे दुख रहता है कि यार पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं था जो कि मैं कुछ चीज़ों को संजो के रख सकती थी यादों के लिए। तो वही होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी काम कठिन है। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की या फिर हर लड़का जो काम करना चाहते हैं उसमें घुसना चाहें, पहले उसको जाने कि ये है क्या, कैसे होगा। मान के चलो जैसे कि कोई ब्लाउज सिल लेता है और उसे सूट नहीं सिलना आता है। अरे तो देखो, ब्लाउज सिल लेते हो आप, सूट सिलना नहीं आता है, तो उसमें क्या दिक्कत है, आप कर सकते हो, सूट भी कर सकते हो।
देखो जैसे लंबा रख दिया सूट को, और जैसे ब्लाउज़ के शोल्डर वगैरह करते हो आप, वैसे ही सूट के करो। और कोशिश करो सूट को और ब्लाउज़ को समझने की, कि इस ब्लाउज़ को बंदे ने कैसे काटा है, कैसे सिलाया है, और सूट को अब हम थोड़ा सा क्या बदलाव करें। एक बार ब्लाउज़ को ध्यान से देखो नज़र भर के कि हम उसमें क्या करते हैं। फिर अपने सूट को बार बार से उठाओ, अपने कुर्ते को जो आप पहनते हो, और देखो कि ब्लाउज़ में और सूट में क्या अंतर है। और जो अंतर आप गहराई से सोचने के या देखने के बाद सोचोगे ना, रियली आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सूट नहीं आता या मैंने कभी सूट नहीं बनाया है। आप रियली बहुत अच्छे से सूट बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सूट भी बना सकते हो और कोई भी चीज़ बना सकते हो। देखो मान के चलो, अब आजकल उसका क्या बोलते हैं, और ये भी जो ये होता है शरारा होता है, और ये भी प्लाजो पैंट जो भी चल रहा है आजकल, तो इसको भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको जैसे किसी को आता नहीं है, और एक बार ध्यान से सोचो कि और ये भी हमने फ़्रॉक काटी है, और ये भी फ़्रॉक सूट काटा है, और ये भी प्लाजो नहीं काटा है, हमसे आता नहीं है, हम किसी और को पूछे, क्यों पूछेंगे हम किसी और को। आप खुद करने की कोशिश करो ना। देखो जैसे आप फ़्रॉक काटते हो और ये भी फ़्रॉक काटते हो, आप सोचो कि हमने फ़्रॉक की तरह ही रख दिया। आपने सिंपल प्लाजो पहले भी बनाया है, तो आप सोचो कि सिंपल प्लाजो के ही निशान हम और ये भी वाले पे क्यों नहीं लगा देते, तो बन जाएगा। एक बार हर चीज़ जो आप चाहते हो करना, और जो आपसे नहीं आता है, और जो आपने किया हुआ है, और जो आपके पास किया हुआ रखा है, ये 4 चीज़ें होती हैं। एक तो आपने किया है, और एक आपके पास किया हुआ रखा है, और एक आप करना चाहते हो, और एक आपसे आ नहीं रहा है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों चीज़ों को आप गोल मोल घुमाओ एक साथ, और सोचो सच में ही आप सब कुछ कर सकते हो जो आपने नहीं किया है कभी भी, वो चाहे फिर कुछ भी हो। तो कोई भी काम कठिन नहीं है। और पता है, मैं चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आप पहुँचे हो मेरी वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर यहाँ तक पहुँच पाए हो तो मुझे हाँ लिखें कमेंट में, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। यार आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो हमेशा दूसरों के लिए चाहती हूँ, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं सोशल मीडिया में थोड़ा पीछे रह गई थी, क्योंकि मुझे फ़ोन पसंद नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना निकलना पसंद नहीं था, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं था, मुझे बस अपने काम से काम। मुझे करीब 6-7 साल से तो कह ही रही थी मेरी भाभी कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाओ, लेकिन मुझे ये लगता था नहीं हो पाएगा मुझसे वीडियो नहीं बनानी आती है, मुझसे एडिटिंग करनी नहीं आती है, मुझसे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कर सकती हो, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे फ़ोन दिलवा दीजिए, मैं अपना यूट्यूब पे चैनल बनाऊँगी। तो उन्होंने कह दिया एक फ़ोन है ना, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है फ़ोन की। तो मुझे फ़ोन नहीं दिलवाया, मुझे पिछले साल ही फ़ोन दिलवाया था उन्होंने। मेरे पे अभी 1 साल नहीं हुई मेरे फ़ोन को, अभी मेरे फ़ोन को 1 साल होने वाली है, और अभी नहीं हुई है, नवंबर में दिलवाया था मेरा फ़ोन मुझे उन्होंने। तो बस यही हो जाता है कि हम किस लिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए दूसरों पे आसरतू हैं, तो वो काम हमारे पेंडिंग ही रहेंगे, और जिन कामों को हम खुद कर सकते हैं वो हमारे हो जाएंगे। हमें करने की देर है बस। ऐसा नहीं था कि मैं कमाती नहीं थी या फिर ऐसा कुछ भी था, लेकिन मैं बस चाहती थी कि जब वो दिलाएंगे मुझे तब फ़ोन लूँगी, उसके पहले नहीं लूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं कमाती नहीं हूँ, या फिर मेरे पास कोई और नहीं था लाने के लिए, या फिर उनसे मैं लड़ नहीं सकती थी कि आप मुझे फ़ोन दिलवा दो। सब हो सकता था, लेकिन बस जो चीज़ जिसके मन से होने में मज़ा है ना, वो अलग ही होता है। और ख़ासकर ससुराल वाले, मैं उनसे तो यही चाहूँगी कि जो वो अपने मन से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस वही था कि उन्होंने मुझे
फ़ोन नहीं ला के दिया, इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं जा सकी थी, वरना मैं आज भी सिलाई करती हूँ। पहले भी सिलाई, मेरी लाइफ ही सिलाई में ही गई है और सिलाई करना मेरे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब मैं सिलाई करना, कई बार मैंने सोचा है कि तबीयत ख़राब रहने लगी है, कमर दर्द रहने लगा है, सर दर्द होने लगा है, नहीं कर पाती हूँ मैं इतना घर का भी और सिलाई भी, तो चलो सिलाई छोड़ देती हूँ। लेकिन नहीं छोड़ पा, जब हम सिलाई, अच्छा ऐसा किस किस के साथ होता है, जब हम कोई किसी काम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है बहुत सारा, फिर हमें ये लगता है अरे हम खाली हैं, और जब हमारे पास काम होता है लगता है अरे यार हमारे पास टाइम ही नहीं है इस काम के लिए, टाइम ही नहीं है हमारे पास इस काम के लिए, ये ज़रूर होता है। तो मेरी छोटी बच्ची है, अब तो खैर 2 साल की हो जाएगी, लेकिन मेरे को इतना, जब वो छोटी थी, मैं सिलाई कहती थी कि सिलाई नहीं करूँगी मैं बहुत छोटी है तो मैं परेशान हो जाऊँगी, लेकिन मैं जैसे सिलाई नहीं कर रही थी तो तब मुझे ऐसा लग रहा था, रमा लड़की तो शांत पड़ी रहती है, इधर उधर रहती है, और तू क्यों नहीं सिलाई करती है, कर लिया कर, तेरे पास टाइम ही टाइम है, तेरी बच्ची तो तुझे परेशान भी नहीं करती। और जैसे मैंने सिलाई लेना शुरू किया वैसे ही नुया रोने लगी, नुया को दूध चाहिए, नुया ने एक पॉटी कर ली,